अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ सेल के इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो सेटिंग्स पे चलते हैं। सबसे पहले आता है जी बिजनेस सेटिंग्स। बिजनेस सेटिंग में जाके सबसे पहले आता है जी बिजनेस सेटिंग्स में जो बिजनेस का नेम है। ठीक है, अगर वो बिजनेस का नेम है वो अगर आपने न्यू ऐड करना है वो ऐड कर दें। ठीक है जी, डिफॉल्ट जो जिसका प्रॉफिट परसेंटेज है 25 रखना है वो 25 रख दें, या फिर कुछ और रखना है वो रखते हैं। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। करेंसी है वो ठीक है, आपकी जो पीके आ रहा है पाकिस्तान की पीके आ रहा है तो पीके आ रहा है। अगर कोई और है यूएस डॉलर्स है, इंडियन रुपीस है, बांग्लादेशी टक्का है, या फिर अफगानिस्तान रुपीस है, या कोई भी और रुपीस है, कोई भी और करेंसी है। तकरीबन ऑलमोस्ट हर करेंसी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी का सिंबल जो है अगर वो है तो वो बिफोर अमाउंट होगा या आफ्टर अमाउंट होगा, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन है वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अपलोड लोगो है जो बिजनेस का, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियली स्टार्ट मंथ जो होता है अमूमन वो जुलाई से होता है और वो जून तक जाता है। स्टॉक अकाउंट मेथड जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो आप इधर देखेंगे जो काउंटिंग मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स टू से कि अगर जो फर्स्ट प्रोडक्ट आई है, लॉन्च हुई है, बनी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेल होगी, ना कि एंड प्रायोरिटी पर। ठीक है, ट्रांजैक्शन एडिट डेज जो हैं वो 30 हैं। अगर आपने उसको एडिट करना है वो आप उसको एडिट करते हैं अगर वो शो होना है। डेट फॉर्मेट मंथ डे या ईयर है या इसको आपने चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको डे मंथ और ईयर कर देता हूँ। टाइम फॉर्मेट अगर आप 12 आवर करना चाह रहे हैं 12 आवर, या 24 आवर करना चाह रहे हैं 24 आवर। करेंसी प्रिसीजन है, जो करेंसी प्रिसीजन है मीन्स से कि नंबर ऑफ डिजिट्स डॉट के बाद। वो आपको नजर आ रहा है जी, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट फॉर करेंसी वैल्यू एग्जांपल 0.00 फॉर वैल्यू 2 है, और 0.000 फॉर वैल्यू 3 है। अगर आप डॉट के बाद 20 आना चाह रहे हैं तो वो 2 आएंगे। अगर आप डॉट के बाद 30 लेकर आना चाह रहे हैं तो अब 3 लिखते हैं। 4 आना चाह रहे हैं तो 4 लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद करेंसी प्रिसिजन है। करेंसी प्रिसिजन भी ऐसे ही है कि करेंसी में सॉरी क्वांटिटी में अगर आपकी क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट की, वो अगर आप डॉट के बाद 20 लेकर आना चाह रहे हैं तो 2 लिखते हैं। अगर डॉट के बाद 3 जीरोस लेकर आना चाह रहे हैं वो 3 लिखते हैं। अगर 4 हैं तो 4 लिखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी टैक्स। टैक्स में आप यहाँ से जीएसटी या वैल्यू एडिड टैक्स या फिर अदर कोई भी टैक्स है वो आप इसको करके कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इधर इसको जीएसटी करता हूँ और टैक्स नंबर 1 नंबर है जी, लेट्स सपोज टैक्स 2 नेम है जी VAT। ठीक है, टैक्स 2 नंबर है जी ये। अच्छा जी, इसको मैं इनेबल, अगर आपने इनलाइन टैक्स इन परचेज एंड सेल इनेबल करना है वो यहाँ से आप इनेबल कर दें। उसके बाद होता है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में एसकेयू प्रीफिक्स, जो भी आपकी प्रोडक्ट का एसकेयू प्रीफिक्स होता है वो हो गया। इनेबल प्रोडक्ट एक्सपायरी, अगर आपकी प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री ऐसी है, आपका स्टोर ऐसा है, शॉप ऐसी है, कोई बिजनेस ऐसा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल में, तो आप उसका अगर एक्सपायरी ऐड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड आइटम एक्सपायरी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी पीरियड आप कर सकते हैं, और प्रोडक्ट एक्सपायरी स्टॉप सेलिंग इन डेज बिफोर, अगर आप उसको अगर वो सेल होना चाह रही है, एक्सपायर होने लगी है, तो वो इतने दिन पहले आप उसको स्टॉक से एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो सेल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है जी इनेबल ब्रांड्स। इनेबल ब्रांड जो है वो आपके उस इन्वेंट्री पे, उस शॉप पे, उस बिजनेस में अगर फिट होता है तो उसको इनेबल करते हैं। कैटेगरीज आपने इनेबल करनी है, सब कैटेगरीज इनेबल, प्रेस एंड टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। डिफॉल्ट यूनिट जो है वो पीसेज आपने सेलेक्ट करनी है, पीसेज करते हैं, यूनिट करना है, क्वांटिटी करनी है, या कोई और यूनिट है वो करते हैं। इनेबल सब यूनिट्स जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनेबल रैक्स जो है, यहाँ पे आपका अगर जो उस शॉप का या उस
बिज़नेस का है इनेबल टैग्स करने, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जब आप टैग्स करेंगे उधर आपको ऑप्शन आ जाएगी, इनेबल आपने रो करना है, इनेबल पोजीशन करनी है, इनेबल वारंटी करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट इमेज रिक्वायर्ड, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने के ऐड करना चाह रहे हैं उसके इमेज रिक्वायर्ड है तो वो भी आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी कॉन्टैक्ट। तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट लिमिट जो होती है उस कॉन्टैक्ट की आप उसको सेट कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट में आगे आ गया जी सेल। सेल का जो डिस्काउंट है जी, वो आप परसेंटेज के हिसाब से डिफ़ॉल्ट सेल जो डिस्काउंट है वो कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेल टैक्स जो है वो आप कर सकते हैं। द सिलेक्ट इंक्रीज सेल्स आइटम एडिशन मेथड, इंक्रीज आइटम क्वांटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, वो भी आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट अमाउंट राउंडिंग मेथड इसमें आता है जी कि अगर लेट्स सपोज कि राउंड टू नियरेस्ट होल नंबर है 2.23, तो उसका जो नियर नंबर होगा वो 2 होगा। अगर 2.50 है तो उसका जो नियर नंबर होगा वो 3 होगा। अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं, अगर डेसिमल भी है, डेसिमल में ये है कि अगर 2.11 है तो उसका नियर नंबर होगा 2.10, 2.12 होगा तो 2.10 हो जाएगा। अगर आप इसको ओके करना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेल्स प्राइस इज मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो सेल प्राइस जो है वो मिनिमम सेलिंग प्राइस है। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जो आपका डिफॉल्ट सेलिंग ग्रुप है वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो आप नहीं कर सकते। वो आप उसको डिक्रीज नहीं करेंगे, वो इंक्रीज ही होगा। अलाउ ओवर सेलिंग मींस अगर अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो 50 की थी क्वांटिटी या पीसेस यूनिट्स, वो अगर आपकी सेल हो गई है तो डेफिनेटली जो 51st प्रोडक्ट होगी, 51st जो उसका क्वांटिटी होगी या यूनिट होगा, तो वो सेल नहीं होगा। अगर आप उसको अलाउ ओवर सेलिंग करेंगे तो वो अलाउ हो जाएगा। इनेबल सेल्स ऑर्डर है, वो इनेबल सेल्स ऑर्डर ये होगा कि द सेल्स ऑर्डर समटाइम्स एब्रिएटेड एज सेल्स ऑर्डर। एस यानी सेल्स ऑर्डर जो है समटाइम्स उसको जो एब्रिविएशन होती है वो सेल्स एस होती है। इज एन ऑर्डर इशू टू बाय अ बिजनेस और सेल ट्रेडर टू अ कस्टमर। अ सेल्स ऑर्डर में बी फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है। इस पे टर्म रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अगर उसकी जो पे टर्म है, अगर आप उसको सेल करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट को, वो पे टर्म रिक्वायर्ड है तो उसको चेक करते हैं। अगर नहीं है तो उसको वैसे ब्लैंक रहने दें। कमीशन एजेंट है, अगर आप लॉग्ड इन यूजर है, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स लिस्ट है, ये सिलेक्ट फ्रॉम कमीशन एजेंट लिस्ट है, वो उसको आप जिस तरह भी करना चाह रहे हैं वो कर दें। कमीशन कैलकुलेशन टाइप इनवॉइस वैल्यू है, ये पेमेंट रिसीव्ड है। इस कमीशन एजेंट रिक्वायर्ड है, तो अगर आप उसको चेक कर देंगे तो वो कमीशन एजेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। पेमेंट लिंक है, ठीक है। पेमेंट लिंक है बाय इनेबलिंग यूजर्स कैन पे इनवॉइस यूजिंग पेमेंट लिंक। तो पेमेंट लिंक जो होगा आप इसको आप इनेबल कर देंगे तो जो लिंक होगा वो आप जो यूजर है वो उसको लिंक के थ्रू पे कर देंगे। जैसे रेजर पे है फॉर इंडिया में, तो इसको आप कर देंगे स्ट्रिप है। और उसके बाद और भी कोई आ जाता है पेमेंट लिंक। उसके बाद आता है जी पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, जितने भी आपके कीबोर्ड शॉर्टकट हैं आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इधर अवेलेबल है कि अवेलेबल की नेम्स आ रहा है, ऐड कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। पॉइंट ऑफ सेल सेटिंग्स हैं, इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल सेटिंग्स आती हैं। अगर आपने किसी को इनेबल या डिसेबल करना है उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। परचेज आ गया। परचेज में अगर आप डिफरेंट है, अगर इनेबल परचेज स्टेटस करना है, इनेबल एडिटिंग प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम परचेज स्क्रीन करना है, या इनेबल लॉट नंबर करना है, या इनेबल परचेज ऑर्डर करना है, इनेबल परचेज रिक्वेजिशन करना है, वो आप उसको कर सकते हैं। पेमेंट है, पेमेंट में कैश डिनोमिनेशन मीन्स के अगर अगर आपका 100 का नोट है उसके कितने नोट हैं, कितनी उसकी क्वांटिटी है, 200 का है, 500 का है, 2000 का है, तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में अगर आप जो जो डाटा आता है वो 30 डेज का हो या कम का हो या ज़्यादा का, वो आप एंटर कर सकते हैं। सिस्टम में आता है जी के जो थीम कलर है वो आपका पॉइंट ऑफ सेल का वो थीम कलर वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका कलर आपको लगे। डिफ़ॉल्ट डेटाबेस पेज एंट्रीज वो 25 हो, 50 हो, 100 हो या डिफरेंट हो। शो हेल्प टेक्स्ट है। प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस मीन्स उसे कि लाइक अगर मिस्टर का प्रीफिक्स है एमआर और परचेज का है पी हो, इधर अगर आपने एंटर करना है तो आप प्रीफिक्स एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज
कि पेमेंट परचेज पेमेंट का है पीपी। तो उसके बाद आता है जी ईमेल सेटिंग्स। आपने ईमेल सेटिंग्स करनी है। अगर आपने ईमेल, जैसे आपको मैंने बताया था नोटिफिकेशन टेम्पलेट्स में, अगर आपने ईमेल करनी है तो यहाँ से आप ईमेल सेट कर सकते हैं। उसका होस्ट, पोर्ट और जो पासवर्ड है, यूजर नेम है, वो सब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और सेट टेस्ट ईमेल कर सकते हैं। एसएमएस सेटिंग, सारी बात है, एसएमएस सेटिंग्स भी यहीं से होगी। उसमें आपने जो एसएमएस सर्विस है वो कोई भी है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। यूआरएल उसका है जो सेंड टू पैरामीटर नेम है, मैसेज पैरामीटर नेम है। रिक्वेस्ट मेथड जो है वो है हेडर की है। उसके बाद हेडर वन वैल्यू है, पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर वैल्यूज हैं, कस्टम फील्ड्स हैं। उसके बाद आता है जी रिवॉर्ड पॉइंट सेटिंग। अगर कोई कस्टमर ने परचेज की है तो उसका किस हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट्स होगा, वो भी आपको मैं डिटेल में हो सकता है अगली वीडियो में बताऊं। तो ये आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। अगर अगर आपने उसको अनेबल करना है, यहाँ पे आप इसको अनेबल कर सकते हैं। डिसेबल करना है तो उसको अनचेक रहने दें, ठीक है। तो अगर आपने उसका नेम चेंज करना है रिवॉर्ड का, सेटिंग्स का, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल्स आते हैं। मॉड्यूल्स में डिफरेंट आपकी जो शॉप्स हैं या बिजनेस है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेबल्स का करना है, रेस्टोरेंट का टेबल्स को, उसके लिए है। मॉडिफायर्स का है, टॉपिंग्स का या चीज का या रेस्टोरेंट का। सर्विस स्टाफ का है, वो आप उसको कर सकते हैं। इनेबल बुकिंग्स है, या आपकी ऐसी शॉप है या ऐसी बिजनेस है। किचन के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विस के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विस, ठीक है। इनेबल सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं इसको। अगर आप अनचेक कर दें, सब्सक्रिप्शन इनेबल नहीं होगी। उसके बाद आता है जी कस्टम लेबल्स। कस्टम लेबल्स है, इसमें कोई भी आप कस्टम लेबल्स पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। लेबल्स फॉर कस्टम पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है लेबल्स फॉर कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड्स। उसके बाद आता है जी लेबल्स फॉर प्रोडक्ट कस्टम फील्ड्स और लेबल फॉर परचेज कस्टम फील्ड्स। लेबल्स फॉर परचेज शिपिंग कस्टम फील्ड्स, लेबल्स फॉर सेल कस्टम फील्ड्स, लेबल फॉर सेल शिपिंग कस्टम फील्ड्स, लेबल्स फॉर टाइप्स ऑफ सर्विस कस्टम फील्ड्स। ये सब के सब कस्टम फील्ड्स अगर आप उसको करना चाहें। उसके बाद आता है लेफ्ट साइड पे आता है जी बिजनेस लोकेशंस। अच्छा, बिजनेस लोकेशन, यहाँ पे आपने अगर कोई बिजनेस लोकेशन आपकी है तो वो आपने ऐड करनी है या एडिट करनी है। यहाँ से आप ऐड और एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दो बिजनेस लोकेशंस नजर आ रही हैं। उसके बाद आता है जी इनवॉइस सेटिंग्स। तो इनवॉइस सेटिंग्स में अगर आपकी जो इनवॉइस, अगर आपने उसको सेट करना है अपने स्टोर के लिहाज से, अपने बिजनेस के लिहाज से, अपनी शॉप के लिहाज से, तो वो यहाँ आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका नेम भी दे सकते हैं। उसके स्टार्ट फ्रॉम जो इनवॉइस नंबर है वो किस नंबर से स्टार्ट हो, इनवॉइस काउंट कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए, वो सब के सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी बार कोड सेटिंग्स। बारकोड सेटिंग्स में अगर आप जो जिस प्रोडक्ट का आपकी जो पर बारकोड है वो आप उसको सेटिंग्स कर सकते हैं अपने लिहाज से। अगर उसकी प्राइस टैग है या कुछ भी है, वो यहाँ से आप ऐड न्यू सेटिंग में जाके, सपोज मैं ऐड न्यू सेटिंग में गया, स्टिकर शीट सेटिंग नेम है उसका, स्टिकर शीट सेटिंग डिस्क्रिप्शन है, एडिशनल टॉप मार्जिन है उस हिसाब से, ठीक है। एडिशनल लेफ्ट मार्जिन है, फुटर मार्जिन है, इंचेस में है, हाइट है उसकी, विड्थ है। उसके बाद ये स्टिकर्स इन वन रो है, वन रो में कितने स्टिकर्स होने चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू रोज कितना हो, और टू कॉलम्स के बीच में कितना डिस्टेंस हो, नंबर ऑफ स्टिकर्स पर शीट कितने होने चाहिए, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी सेकंड लास्ट पे रिसीव। अच्छा जी, सेकंड लास्ट पे आता है रिसीप्ट प्रिंटर्स। तो रिसीव प्रिंटर्स, यहाँ पे आप कोई भी प्रिंटर आप ऐड कर सकते हैं। प्रिंट, लेट्स सपोज मैं अगर ऐड प्रिंटर पे जाऊं तो यहाँ पे प्रिंटर का जो नेम है वो आप ऐड कर दें, ठीक है। कनेक्शन टाइप जो है वो नेटवर्क है या विंडोज है या लाइनक्स है। कैपेबिलिटी प्रोफाइल जो है वो आप सिंपल है या कुछ और है, उस हिसाब से सेट कर दें। करेक्टर्स पर लाइन है, आईपी एड्रेस है और पोर्ट है, वहां से आप करके इसको सेव कर दें। अच्छा जी, और उसके बाद आता है जी एंड पे सेटिंग्स में टैक्स रेट्स। तो टैक्स रेट्स पे चलते हैं।
तो टैक्स रेट में जितना भी अगर आपने जो आपका ऑल योर टैक्स रेट्स है अगर आपने उसको ऐड करना है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल टैक्स कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, वो उसको दे सकते हैं। लेट्स सपोज टैक्स रेट आपका है जी जीएसटी, और टैक्स रेट है आपका पर प्रोडक्ट के हिसाब से जो डिफॉल्ट है वो है जी 12%। ठीक है। फॉर यहाँ पे आपको अगर आपने करना फॉर टैक्स ग्रुप ओनली वो आप कर सकते हैं। तो मैंने ऐड किया जी, तो जीएसटी जो है वो टैक्स रेट वो 12% के हिसाब से हर प्रोडक्ट पे वो उसको टैक्स लेगा। टैक्स ग्रुप्स में आता है जी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, वो आपको ऐड करना बता देता हूँ जी। लेट्स सपोज इसका मैंने लिख दिया जी एम टी मल्टीपल टैक्सेस, और सब टैक्सेस अगर इसकी कोई मैंने फॉर्म सब टैक्स का है तो वो उसको मैंने सेव कर दिया कि अब वो एम टी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस वो ऐड हो गया। अच्छा, इस तरह ये सब के सब सेटिंग्स हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये आज की इस वीडियो में सब कुछ पता लग गया होगा। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मे भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।